पूज्य भाई जी की स्थिति राधा बाबा वर्णन कर रहे हैं कि उनका शरीर अब संचालित हो रहा है, स्वयं के द्वारा नहीं, उस पराशक्ति श्री कृष्ण श्री युगल के द्वारा उनके शरीर का संचालन हो रहा है। ये स्थिति जो प्राप्त करा हुआ महापुरुष है, महात्मा है, जिन्होंने हमारे लिए इतने सारे ग्रंथ प्रदान करे, गीता प्रेस आदि की कृपा करी, उनकी 3 अतुलित संपत्ति का वर्णन वो करते हैं। कहते हैं कि सब में भगवान को देखना, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। भगवान का जो सब में दर्शन करे ऐसा महात्मा ही दुर्लभ है। परंतु सत्य बात यही है, श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे सबसे जल्दी दर्शन करने का, सबसे शीघ्र मुझे प्राप्त करने का, सबसे सद्यो प्राप्त करने का साधन है कि सब में भगवान का दर्शन करो। जड़ चेतन जग जीवजत सकल राम में जानो, सबको राम में जानो, सबको श्री कृष्ण में जानो। श्री कृष्ण का ही दर्शन, उनका लीला विलासी सब रूपों में है। वही मेरे पुत्र है, वही मेरी पत्नी है, वही मेरे लोग हैं, वही मेरे बॉस भी हैं, वही मेरे नीचे काम करने वाले भी हैं, वही पेड़ है, वही पौधा है, वही घर है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवाय संसार में किंचिन मात्र भी कुछ भी नहीं है। मैं ही मैं हूँ, पूरा संसार मेरा ही स्वरूप है। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्र मणि गणा एवं। जैसे माला के अंदर जो माला रहती है, मोती की माला हो, फूलों की माला, उनको कोई धागा पिरोता है, लोग उस धागे को नहीं देखते, माला को देखते हैं। ऐसे ही मैं ही सबके अंदर वास करता हूँ, पर लोग मुझको नहीं देखते। लोग किसी मनुष्य को, किसी चेहरे को, स्त्री पुरुष को ऐसे दर्शन करते हैं। ये नहीं करना है, सबके अंदर भगवत भाव। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी बंदर को ले आए और घर पे पूजा चालू कर दें, कोई सामने आ रहा है उसका तिलक लगाएं, आरती करने लग जाए। हृदय से ये मानना कि मेरे प्रभु ही इस रूप में आए हैं, यही इसका भाव है। दूसरी संपत्ति कह रहे हैं कि भगवत कृपा पर अटूट विश्वास। ये अटूट विश्वास कि भगवान श्री कृष्ण सदा सर्वदा मेरे साथ हैं। वो प्रभु जो सर्वशक्तिमान हैं, वो प्रभु जो सर्वज्ञ हैं, वो प्रभु जो सर्वत्र हैं, जो सब कुछ जानते हैं, और जो कई हजार माताओं की तरह आपसे सबसे ज़्यादा प्रेम कौन करता है? आपकी माँ करती है। पर यहाँ पे हो दिक्कत माँ संभाल लेगी, पर कहीं लंदन में कोई दिक्कत हो जाए तो कौन संभालेगा? और यहीं पे कोई दिक्कत हो जाए पर माता के बस की बाहर की बात है तो कौन संभालेगा? पर भगवान तो सर्व सामर्थ्यवान है। तो ऐसे प्रभु जो कई हजार माताओं का प्रेम, अपने कई करोड़ों माताओं का प्रेम अपने हृदय में रखते हैं, वो आपकी रक्षा क्यों नहीं करेंगे? बस कमी है तो विश्वास की, हमारे अंदर वो विश्वास आ जाए। और तीसरी बात पूज्य भाई जी कहते हैं, भगवान नाम पर अनन्य आश्रय, कोई आश्रय और नहीं। ये मंत्र, ये तंत्र, ये वो, ये वाचन, ये अनुष्ठान, ये नहीं। अनन्यता से भगवान के नाम को पकड़ लेना। जिसने भगवान को पकड़ना है उसका सबसे सरल सूत्र है, भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल सूत्र है, वो ये है कि भगवान के नाम को पकड़ लीजिए। भगवान का नाम वो रस्सी है जो भगवान को बांध कर ले आता है। भगवान का नाम ही भगवान है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, नाम के प्रसाद से भगवान शिव शंकर का ये वैभव है, सदा आनंद में रहते हैं। गणेश जी प्रथम पूज्य पद को प्राप्त कर लेते हैं, ध्रुव जी भगवान के ध्रुवलोक चले जाते हैं, प्रहलाद जी नरसिंह भगवान के रूप में दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। ये सब नाम का प्रभाव है। अपने बस कर राखे रामू, श्री हनुमान जी महाराज अपने बश में करके रखते हैं राम जी को। तो ऐसा नाम का प्रभाव है, इसीलिए नाम का आश्रय लेना अत्यंत आवश्यक है और बहुत सहज है, बहुत सरल है। आजकल के समय में आप काउंटर ले लीजिए, आप कोई सुमिरनी आती है 27 माला की, उसको ले लीजिए, वरना राधा बाबा बताते हैं एक रुमाल लीजिए, उसमें गांठ बांध लीजिए, जब जब उसका दर्शन हो तो राधा राधा कृष्ण कृष्ण बोलना चालू कर दीजिए। पर सत्य बात आपको यही है कि नाम ही सार है, और नाम का आश्रय आप पकड़ेंगे ना एक बार। कई ज्योतिषी बताते हैं लोग, विष्णु सहस्त्रनाम कर लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अरे भैया, उसमें भी तो भगवान का नाम ही लिखा है, इसीलिए उसको भी पढ़ो, आनंद से पढ़ो। पर सच्ची बात यही है, भगवान के नाम से ही काम होगा। उसका आश्रय पकड़ोगे, सारे ग्रह सही हो जाएंगे, सारा प्रारब्ध बदल जाएगा, सारा भाग्य बदल सकता है। पर आवश्यकता है तो भगवान के नाम को पकड़ने की। इसलिए जीवन में 3 चीज़ें लाई हैं, सब में भगवान का दर्शन करने का प्रयास, भगवान की कृपा पर अटूट विश्वास और भगवान के नाम पर अनन्य आश्रय। इसी से हमारा काम बनेगा।